बड़ी अच्छी बात है शंकर जी की। विठल रुक्माई के मंदिर में ले जाओगे तो रुक्माई के गले में जो चंद्रहार पड़ा रहेगा ना, कहो कितना सुंदर चंद्रहार है, माल ले देता उसका दिवाई ने मां साहिब ने टेंशन पगार कमी है नहीं, चंद्रहार मांग रहे हैं, चंद्रहार मांग रहे। और शंकर जी के मंदिर में जाओ, शंकर जी के मंदिर में भगवान शंकर के गले में जो माला है, कोई बोलता है कि आसा माड़ा माल भी लही दिया, कोई नहीं बोलता। महादेव के मंदिर में जाने वाले फायदे वाले, इसलिए सगळे साहेब लोकांनी, सगळे पुरुष लोकांनी विचार केला की मोरेश्वर महादेव बनवून टाकायचा आणि महादेवाच्या मंदिरात सगळ्या बायकांना पोहोचवून द्यायचं, म्हणजे आमना मागला तक कला सांगावंच नाही का असा कपडा लय द्या, ताचा कपडा महादेव घालतच नाही, काही टेन्शनच नाही ना, असा साडी लय द्या ना, असा कपडा लय द्या, काहीच डिमांडच नहीं, सादा सिंपल देव। महादेव जैसा इस संसार में कोई देव नहीं है, जितनी सहजता से मानने वाला कोई देव अगर कोई होगा तो महादेव है। क्षणे रुष्टम क्षणे तुष्टम, रुष्टम तुष्टम क्षणे क्षणे, क्षण में रूठ जाता है और क्षण में मान जाता है, ऐसा मेरा भोला भंडारी है। महादेव की पावन कथा है। इस पावन कथा के मध्य में शिव पुराण का एक श्लोक भी किसी ने सुन लिया तो उसका कल्याण भगवान करते हैं। इसमें 7 संहिताओं में इसका विशाल रूप जो है विभाजन कर दिया गया। इसका पहले भाग का नाम विद्येश्वर संहिता है, दूसरे भाग का नाम रुद्र संहिता है, तीसरे भाग का नाम शतरुद्र संहिता है, चौथे भाग का नाम कोटि रुद्र संहिता है, 5वें भाग का नाम इसमें उमा संहिता है, 6ठे का कैलाश संहिता और 7वें का वायवीय संहिता है। ऐसे 7 विभागों में शिव पुराण को बांटा गया है। मानो शंकर जी के मंदिर में दर्शन करने की 7 सीढ़ियां ये बनी हुई है और उसके अंदर क्रमशः अलग अलग संहिताओं में अलग अलग प्रकार का ज्ञान भरा पड़ा है। महाराज ने इसे बड़ा सरल बना करके सुंदर लिखा हुआ है। एक बार नैमिषारण्य के पावन अरण्य के मध्य में, नैमिषारण्य कोणी गेलाय का इकडून? कोई गया है नैमिषारण्य यहाँ पर यात्रा में? कोई तीर्थ यात्रा मध्ये कोणी गेला नैमिषारण्य? नहीं। तो कभी भी जाना। लखनपुर, आज जिसको लखनऊ कर दिया है नवाबों ने, वो पहले किसी समय काल में लखनपुर हुआ करता था, लक्ष्मण जी का राज्य हुआ करता था। उस लखनऊ यानी लखनपुर के पास में नजदीक में ही एक सीतापुर नाम का एक जिला है। उस मध्य में गोमती का पावन तट बहता है। गोमती, गो यानी गाय, मती यानी शुद्ध, शुद्ध मती, गोपाल में जिसकी मति लगे वो गोमती नदी। उसके तट पर समस्त ऋषि मुनियों ने विचार किया कि 1000 वर्ष का हम यज्ञ करेंगे, इसलिए ब्रह्मा जी को निवेदन किया, ब्रह्मा जी आम्हाला एखादा मानस चक्र द्या, ज्या ठिकाणी ते शांत होईल, जिथे पवित्र जागा निर्माण होईल त्या ठिकाणी आम्ही मंदिर बनवू, त्या ठिकाणी यज्ञ भूमि आम्ही उत्पन्न करू। उस जगह पर हम यज्ञ भूमि उत्पन्न करेंगे। और समस्त संत लोग उस चक्र के पीछे जाने लगे। उस चक्र की नेमी यानी नोक शीर्ण हो गया, टूट गया और वहीं पर जाकर के चक्र तीर्थ नाम का एक पावन तीर्थ उत्पन्न हो गया। और उसी जगह पर अनेक कथाओं का चिंतन शुरू हुआ। उसी नैमिषारण्य में संतों ने, ऋषियों ने देवी भागवत सुनी। उसी नैमिषारण्य में शिव पुराण भी सुना गया है। अनेक अनेक ग्रंथ वहां पर पढ़े गए हैं। तो सूत महाराज को बुला कर करके गद्दी पर बैठाया गया और शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने प्रश्न पूछा। किती संत आहेत? रिकाम टेकडा होता ते 88,000 लोग के। एवढे विद्वान लोग, इतने विद्वान लोग शांत मुद्रा में भगवान की कथा में आकर के बैठे हैं। इसका अर्थ है उनको बुद्धि नहीं थी इसलिए बुद्धि समझने के लिए आए क्या? नहीं, बुद्धिमान ही व्यक्ति सुनना चाहता है। जो कम बुद्धिमान होता है वो तो सिर्फ बड़बड़ करते रहता है, और जो बुद्धिमान होता है वो शांत मुद्रा से सुन लेता है सामने वाला क्या कह रहा है। जो कम बुद्धिमान होता है ना, उथळत्या पाण्याला खळखळाट फार, उसको अगर एक बात समझाई जाए, अरे भैया ते अच्छा नहीं है, ये उचित नहीं है, ऐसा मत कर, तो आपको 10 बातें सुना देगा उसके बदले में। हाँ, हमको सिखाता है, हम ऐसे ही है, हम वैसे ही है। अरे भैया नहीं, सागर बहुत गहरा है, शांत है। सागर के ऊपर की जो लहरें दिखाई देती है, उस लहर के नीचे जो शांतता है वो किसी ने देखी नहीं है। समुद्र के नीचे शांतता होती, पता है क्या लोगों को? अच्छा, बुडणाऱ्यांमध्ये समुद्र बुडवतो का नदी बुडवते? डुबाने में समुद्र डुबाता है या नदी डुबाती? बताओ कौन डुबाता है? नदी डुबाती है, समुद्र नहीं डुबाता। समुद्र सहजता, अगर समुद्र के ऊपर की लहरों की ओर जाओगे तो छोड़ दो, जब नीचे जाओगे तो समुद्र में शीतलता होती है, शांतता होती है,
सौम्यता होती है। जो गहरा होता है वो स्थिर होता है, जो शांत होता है वो बोलता कम है, सुनता ज्यादा है। तो बड़ा सुनने में बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं और उन्होंने प्रश्न पूछा, महाराज हमें बताओ, हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांतविद प्रभो, आख्या ही में कथा सारम पुराणानाम विशेषता, काल व्याल महात्रास विध्वंस कर्मत्वम शिव पुराणम परमं शिवेनोक्त पुराणे। सत्कुमारस्य मुनिरूपदेशान् नादरा व्यासेनोक्ते तु संक्षेपाम कलिजानम हिताय च। सनत कुमारों ने जो गाई गई है और वेद व्यास जी ने जिसको संक्षिप्त रूप में लिखा है, ऐसी सुंदर कथा को हम सुनना चाहते हैं। जरा कृपा करके बताइए, यह कथा कहाँ सुनी, किसने सुनी और कैसे आरंभ हुई, ये कृपा करके सुनाइए। तो इसकी परंपरा को तो हम जानेंगे। शिव भगवान से उत्पन्न यह पावन कथा भगवान वायु देवता ने भी सुनाई है। भगवान श्री सनत कुमारों ने भी इस कथा को किनको सुनाया है? नारद जी श्री इनको सुनाया, क्षमा करे, भगवान वेदव्यास जी को भी सुनाया। और श्री नारद जी ने भी इस पावन कथा को सुना। कहा, नारद जी वो तो इधर उधर भटकने वाले महात्मा है, इकडे जा नारायण नारायण, तिकडे जा नारायण नारायण, जिकडे शांतता असेल तिकडे थोडीफार लावायची सवय असेल नारदांची। शांतते बसत नाही, मग कथा कस काय ऐकली? जो शांत नहीं बैठते वो एक जगह बैठ करके कथा कैसे सुन सकते? उनको तो श्राप है ना, नारदांना श्राप है, कधी एक जागी ते थांबू शकत नहीं। फिर कैसे बैठ गए? तो कह रहे हैं एक समय की बात है, भगवान नारायण के परम भक्त नारद जी सब जगह यात्रा करते करते श्रीमन नारायण 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 का स्मरण करते हुए जा रहे हैं। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, हिमगिरि गुहा, हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुर सरी सुहावनी, वह समीप सुर सरी सुहावनी, सुमिरत हरि श्राप गति बादी, सुमिरत हरि श्राप गति बादी, सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन। सुद्धा प्रसन्न हो है, लेकिन आजकल लोगों को लक्ष्मी चाहिए, नारायण किसी को नहीं चाहिए। और जिसको नारायण चाहिए उसी के यहाँ लक्ष्मी भी रहती है। इसलिए प्रेम से श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी नारद बन जाइए, उठाइए अपने हाथ, उसको कहते कर, और बजाइए ताल यानी करताल, मन की वाणी को निकाल के बीना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोल लक्ष्मी
नारद जी शांत मुद्रा में बैठ गए, ध्यान में तपस्या में बैठ गए। मुनिगति देख सुरेश डेराना, ओ काम ही भूल कीन सनमाना। नारदांची तपस्या पाहिली, नारदांची तपस्या पाहिली, नारद जी की तपस्या देखी इंद्र महाराज ने, और इंद्र महाराज को यह तपस्या कुछ अच्छी नहीं लगी। गांव में कोई अच्छा व्यक्ति काम करने लग जाए ना तो दूसरे व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता। कोणी जर चांगला काम करायला लागलं, साफ सफाई का काम कर रहा है, कुछ अच्छा काम कर रहा है, तो दूसरे वाले को लगता है बहुत एक निवडणूक में उभा रहा ना, विचार झाल रहना है ना वाला, मने कुर्सी गई काम थे, उसको अपनी कुर्सी का बड़ा डर लगता है। ऐसे ही नारद जी शांत मुद्रा में कभी बैठते नहीं है, तपस्या में ध्यान में वो कीर्तन करते हैं, सबको करवाते हैं, लेकिन कभी ध्यान में शांत मुद्रा से एक जगह नहीं बैठते। आज तपस्या में बैठे, जरूर कुछ गड़बड़ है, मेरी गद्दी खतरे में है, मी पुन्हा येईन। बऱ्याच लोकांना भीती वाटायला लागते कधी चांगलं काम केलं का, ऐसा डर सबको लगता है संसार भर में। इंद्र ने तुरंत कामदेव को बुलाया। कामदेव हा कोणता देव है? कामदेव। हा कामदेव कोणता देव, कसा देव आहे? म्हणे चला कीर्तनले चलतच का, भजनला चलता का, कथेला? म्हणे काम आहे आपल्याला, काम बरोबर काम आहे, चला शिवपुराण ऐकून घेऊ, शिवकथा ऐका. नाही हो, काम आहे, आता खूप काम धंदे आहेत. माणूस काम करता करता कामातनं निघून जातो तरी सुद्धा तो काम सोडत नहीं, तोच कामदेव है. अरे जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय पैसा निकालो, प्रेम कर लो राम से. थोड़ा फार वेळ काढावाच लागतं. टीचर लोक एकदम बिझी राहतात, शिक्षक लोक बिलकुल कोणाला वेळ देत नाही, मोजकं नेमकं नेटकं करतात. पण शिक्षक लोक तासभर देतात ना, ते घंटी ट्रिंग ट्रिंग वाजली रे वाजली तिकडची का लगेच पाठ सोडून पळतात. आता वाय लेक्चर खलास, लगेच फळावराचा फरा 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 ते सुद्धा आपल्या वेळातलं वेळ काढून जर भगवंताच्या कथेला वेळ देऊ शकता तर तुम्हाला वेळ द्यायला काही हरकत नाहीये. खरंच तुम्हाला वेळ द्यायला पाहिजे. काम कभी जीवन भर पीछा छोड़ने वाला नहीं है, पर राम से जब तक के सेवा नहीं करोगे, राम की सेवा जब तक नहीं करोगे, तब तक ये काम भी किसी काम का नहीं है. काम करते करते काम से चले जाओगे. काम जिसके लिए कर रहे हो वो भी तुम्हारी कद्र तब तक ही कर रहा है जब तक तुम काम कर रहे हो. रसवंती के अंदर जब गन्ना डाला जाता है तो गन्ने का रस जब तक निकलता है तब तक वो हमेशा प्यार से उसको पकड़ता है. एक बार अगर पूरा रस निकल गया तो चौथा दर्शन एक बार बाजू फेंक देता है, क्या काम ना नहीं निंगे क्या बटर रस. काम जब तक करते रहोगे तब तक संसार आपकी पूजा करेगा, और काम अगर एक बार निकल गया तो सिर्फ भगवान शंकर ही आपकी सेवा पूजा में हाजिर रहेगा, बाकी कोई रहने वाला है नहीं. इसलिए उस भगवान की सेवा करो. ध्यान में बैठे कामदेव को बुलाया, कामदेव ने को सम्मान किया, और कामदेव को जब सम्मान किया तब कामदेव ने कहा क्या काम? बोले वो काम तुम्हारा एक ही काम है, जो राम का भजन कर रहा है उसके काम को बिगाड़ो. और कामदेव वहां चल पड़ा. तेहि आश्रम ही मदन जब गयो, निज माया वसंत निर्मयो. कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल कुंजहि भृंगा. वसंत रागाचा निर्माण त्याने केला. वसंत राग राग वसंत, अत्यंत सुंदर वसंत राग उसने छेड़ा. कामदेव की पत्नी रति और अनेक अप्सराएं नृत्य कर रही है. नारद जी के सामने नृत्य कर रही, पर नारद जी उस पर ध्यान नहीं देते. जिसका लक्ष्य भगवान की ओर हो वो किसी पक्ष की ओर ध्यान नहीं देता. आपला पक्ष फक्त देवावर लक्ष. आपला पक्ष मना जोरात, आपला पक्ष हाँ फक्त देवावर लक्ष. जो राम का नहीं वो अपने काम का, जो राम का काम आए वही अपने काम का, बाकी सब फालतू. और नारद जी भी वही काम कर रहे. कौन नाच रहा है, कौन कूद रहा है, क्या दिखा रहा है, उसको देखने का काम नहीं करते. उनका धर्म पर ध्यान है, उनका भगवान के ऊपर ध्यान है, और स्थिर बुद्धि से भगवान की सेवा कर रहे हैं. सहित सहाय सभी दुयति मानिहारि मन में,
गए सिजाई मुनि चरण तब कई सुध आरत बैन। बहुत यत्न प्रयत्न करने के बाद भी नारद जी की तपस्या को जब वो डिगा नहीं सका तो डर गया, और डरने के बाद में सीधा नारद जी की चरण में आकर के गिर पड़ा, माफ करो माफ करो। संपूर्ण सेना के बाद में सेना आकर के शरण में पड़ी नारद जी के। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, जाओ हमने तुम्हें माफ कर दिया। कामदेव को डर लग रहा है, जैसे शंकर भगवान ने जला के भस्म कर दिया था, कहीं नारद जी हमें प्राण से ही न खत्म कर दे। तो गिर पड़ा चरणों में। तपस्या जब भग्न नहीं कर सका, हम अपनी साधना को ऐसा करें कि हमारी तपस्या को कोई भग्न न कर पाए। ऐसी साधना करो, ऐसा भजन करो, ऐसा चिंतन करो। लेकिन हमारा ध्यान तो कहीं और होता है। चित्त नाही ठिकाने न हलवाया चा दुकानी। हमारा चित्त स्थिर नहीं होता। हम पूजा तो करते हैं पर मन हमारा कहीं और होता है। अरे शिव जी की उपासना सिर्फ इतने के लिए थोड़ी है। शिव उपासना तो ध्यान की परंपरा है, शांति की परंपरा है, सौम्यता की परंपरा है। लोग पूजा अपने मतलब के लिए करते हैं, ध्यान की पूजा नहीं करते। शंकर जी के क्षेत्र वह था, भगवान नारायण की बस सेवा कर रहे थे, इसलिए कामदेव का बस नहीं चला। कामदेव शरण में आया। नारद जी ने कहा जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। देखो यही एक गलती है। अपराध करने वाले को शिक्षा मिलनी ही चाहिए। 1947 के पहले जिन्होंने दंगल करवाया, बंटवारा करवाया, उनके लिए हम लोग राशन पानी ला करके पहुंचा करके दे देवे। ऐसी गलती कभी भारत ने पहले गलती की थी किसी के कहने के अनुसार, लेकिन फिर से भारत ने उन भिखमंगों को देने की जरूरत नहीं है। ये मनुष्य को सीखना चाहिए, क्योंकि जो लोग अपराध को बार बार माफ करते हैं वो ज्यादा उद्दंड हो जाते हैं। उद्दंड व्यक्तीला दंड द्यायलाच पाहिजे, जोपर्यंत उद्दंड व्यक्तीला दंड दिला जात नहीं तोपर्यंत तो सुधारत नहीं। उसकी सुधरने की मानसिकता कभी नहीं होती। जो गलती करे उसको तुरंत दंड देना चाहिए। ये शास्त्रों का कथन है। छड़ी पड़नी ही चाहिए, क्योंकि जब छड़ी की लाल लाल लाइन दिखाई देगी तभी वो विद्यार्थी सुधरेगा। पहले आमच्या काळामध्ये, हमारे पुराने समय काल में, जब टीचर लोग बेत रखते थे, बेत, और वो बेत कैसी होती थी, बिल्कुल बांस की, और आगे डंडा ऐसे एकदम मोटा होता था। तब जब छड़ी पड़ती थी ना तो बिल्कुल पढ़ाई की याद आती थी कि करके जाना ही पड़ेगा। पण आता मास्तरनी जर एक भी हात लावा, थांब तुला दे कळत मास्तर, तुले थांबा तू, हा तुला केस नाही करत मला सांगते। अरे सोडा, ज्या विद्यार्थ्यांना दंड पड़त नहीं ते विद्यार्थी कभी सुधरत नहीं। जिसने फटके खाए ना वही सही तरीके से गाड़ी चलाता है। पुराने जमाने में जिसने मास्टर ड्राइवर की चेचिस पाने का डंडा 2 हाथ में खाया होगा ना, वो सही तरीके का ड्राइविंग आज भी करता है। और ड्राइविंग स्कूल में फुकट में इधर का क्लच पे पैर रख करके उधर के क्लच से एडजस्ट करा के ड्राइविंग स्कूल का पास कराने वाला विद्यार्थी आज भी रोज एक्सीडेंट करता है। ये कभी भी याद रखना। तो माफी बिल्कुल नहीं। जिसने गलती की उसको थोड़ा दंड जरूर देना चाहिए, नहीं तो उदंड हो जाता है। कामदेव को माफ कर दिया। नारद जी को लगा चलो शंकर जी ने माफ नहीं किया, मैंने माफ तो कर दिया, पर कामदेव ने अपना काम करना शुरू कर दिया। काम का भाई है क्रोध, उसका भाई है मत्सर, उसका भाई है दंभ, उसका भाई है पाखंड। और काम ने सोचा कि मैं जीत नहीं पाया तो क्या हुआ, एक माला लिए, हार, और हार लेकर करके गले में डाल दिया, सम्मान कर दिया नारद जी का। अरे महाराज, भगवान शंकर ने तो मुझे जला दिया था, आप बड़े धन्य हैं, आपने मुझे माफ कर दिया। गले में हार डाल दिया, आणि हार टाकला रे टाकला का हार होऊन जाते माणसाचे। गले में हार डाला, नारद जी हार गए। आपण देवाच्या गळ्यात काय टाकतो? माळा. काय टाकतो? त्याला म्हणतात माळ, त्याला हार नाही म्हणतात. आणि नेत्यानं गळ्यामध्ये टाकतात त्याला म्हणतात हार. नेत्याच्या गळ्यात जे टाकले जातात त्याला म्हणतात हार. नवऱ्याच्या गळ्यात जे टाकले जातात त्याला म्हणतात, बोला ना, हार. एकदम मान खाली करत नाही तो, कधी मान वरती करत नाही. बायकोंसमोर एकदा तडे स्टेजवर शुभम भवतु शुभ लग्न, सावधान सावधान,
बायको थोडी बुटकी राहच हलकी, नवरा थोडा उच्चा राहत, ते बी हिल वाला बुटे घालशन. मग तिना काय हात पुरत नाही, मग तो बिचारा खालते मान टाकायची, एकदा खालते टाकणार कधीच मान वर करी शकत नाही, जिंदगीभर नाही. अगं माझी बायको तुझं सगळं ऐकू, अगं माझी बाईली तुला सगळं वाहिली. त्याला म्हणतात हार. आणि संत लोकांच्या गळ्यात जे घातल्या जातात त्याला म्हणतात माळा. भगवंताच्या गळ्यात जे टाकतात त्याला म्हणतात माळा. त्यांना हार कधी म्हणू नका. हार आण रे. हाँ, भगवान के गले में हमेशा माला ही पहनानी चाहिए, हार कभी पहनाना. संतों के गले में हमेशा माला पहनाओ, हार कभी मत पहनाना. नेताओं को हार पहनाना चाहिए. अब की बार अगर काम नहीं किया तो अगली बार हार जाओगे बेटा, इसलिए तुम्हारे गले में हार डाल रहे हैं. उनको हार पहनाना चाहिए, ये बात है, ये शास्त्र है. तो हार पहनाया और नारद जी हार गए. नारद जी को लगा वाह 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 वाह, मी कामदेवाला माफ करून टाकलं, मी किती श्रेष्ठ है, मैं कितना बढ़िया हूं. अहंकार जागृत हो गया, अहंकार. और अहंकार काम का भाई है. अहंकार जागृत हुआ और चल पड़े हैं यात्रा करते करते. और शंकर जी के दरबार में पहुंचे, ब्रह्मा जी के दरबार में पहुंचे. ब्रह्मा जी को कहा पप्पा पप्पा ट्रॉफी लेनू. पप्पा ट्रॉफी आणली. ब्रह्माजीने सांगितलं जे आणलंय ते आणलंय ठीक आहे, पण मला सांगितलं ते दुसऱ्यांना सांगू नको. मुझे जो कहा दूसरे को न कहना. नारदजीने सोचा वाह, स्वतः आपल्या मुलीच्या लोभात प्रेमात पडून गेले. संध्याच्या उपासनेमध्ये कामदेवाने बाण मारला तेव्हा मी जिंकून गेलो तर माझं काही कौतुक नाही. संसार में हर बच्चा अपने बाप को गधा समझता है जब तक उसका बेटा उसको गधा नहीं कहता. नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है. उनको लगा ब्रह्मा जी अपने बेटी से तो हार गए और मुझे कह रहे हैं कि मैं कामदेव से जीत गया तो किसी को न कहना. मन में ईर्ष्या जागृत हो गई. फिर आगे बढ़े, शंकर जी के दरबार में गए. शंकर जी को सारी बातें सुनाई. शंकर जी ने मनी मन सोचा अरे राम, जो राम कथा करता था वो आज काम कथा करना शुरू कर दिया. और काम कथा जब शुरू कर दिए तो शंकर जी ने कहा संबुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान. और नारद जी यात्रा करते करते भगवान नारायण के लोक में गए. शंकर जी ने कहा देख, मुझे जो कहा वो भगवान नारायण को कभी मत कहना. नारद जी ने कहा मैं अगर नहीं कहूंगा, भगवान ने पूछ लिया तो बोले बात करके टाल देना, दूसरी बातें करके टाल देना, पर भगवान नारायण को मत कहना कि मैंने कामदेव को जीत लिया. क्योंकि शंकर जी जानते हैं भगवान मैं तो माफ करने वाला हूं, पर नारद जी किसी के गर्भ को उगने, क्षमा करें, नारायण किसी के गर्भ को उगने नहीं देते. और तब भी यज्ञ गए और नारद जी ने प्रणाम किया भगवान को. कामचरित नारद तब भाषे, कामचरित नारद तब भाषे, यद्यपि प्रथम मरजी शिव राखे, रोग बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मिटई मोर मार मदमान, मोर मार मदमान, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव मुख दशरथ बिहारी. श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम. नारद जी ने भगवान नारायण सांगितलं. अब 10 मिनट की सुंदर कथा है. शिव जी का तत्व क्या है ये बताने वाली पावन कथा है. 10 मिनट का आनंद, सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे नारायण का और आरती करेंगे प्रेम से. शंकर भगवान ने मना करने के बाद भी नारद जी ने कामदेव को मैंने कैसे जीता ये भगवान नारायण को सुनाया. नारायण ने कहा अरे हाँ महाराज, बहुत अच्छा हुआ आपने मुझे बातें बताई. हम तो गृहस्थी लोक है, आम्ही तर गृहस्थी आहोत, आम्ही बायकोबरोबर राहतो, तुम्हीच एक ब्रह्मचारी आहात महाराज. तुमच्या दर्शनाने माझे अभिमान नष्ट झाला, माझा काम क्रोध नष्ट झाला. भगवान नारायणांनी सांगितलं. भगवान नारायण खूप कौतुकी आहेत. भगवान नारायण बड़े कौतुकी है. जब किसी के गर्भ को फोड़ना होता है ना तो पहले वो गुब्बारा फुलाते और बाद में फोड़ते हैं. तो भगवान बड़ा कौतुक करके कहते तुमच्या दर्शनाने माझं कल्याण झालं.
नारदांनी मनात विचार केला, नारद मन में विचार करने लगे, वाह, इसका मतलब मैं भगवान बन गया। पहले मुझे भगवान के दर्शन करने जाने पड़ते थे, आजकल भगवान मेरे दर्शन कर रहे, मतलब मैं भी भगवान के बराबर बराबर हो गया। और भगवान ने बैठने के लिए बराबर में आसन दिया, बराबर में अपने सुदामा बैठाए। भगवान ने बराबर में बैठाया नारद जी को। पहले नारद जी नीचे बैठते थे, भगवान ऊपर शेष शैया पर बैठते थे। आज भगवान ने बराबर में आसन लगा दिया। नारद जी ने कहा, मेरी बराबरी भगवान के बराबर हो गई, अब मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं भगवान के बराबर हो गया। अभिमान भगवान ने बड़ा कर दिया। और नारद जी कहने लगे, बस 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 प्रभु, अब सब आपकी कृपा से। कई लोगों को ऐसे बोलने की आदत होती है, कसं काय झालं सगळं व्यवस्थित, हाँ भगवंताची कृपा, भगवान की कृपा, भगवान की कृपा, और मन में खुद ही तो कहता है सब मैंने किया, और बार बार दिखावा करता है सब भगवान की कृपा है, सब भगवान की कृपा है, पर अंदर से खुद के अभिमान में वो भरा हुआ रहता है। नारद जी की भी वैसी बात है, ऊपर से कह रहे सब आपकी कृपा से, सब आपकी कृपा से, पर अंदर ही अंदर कह रहे हाँ मैं भगवान बन गया, मैं भगवान बन गया। का की थोडी 2-4 जागी सत्कार ठेवलाय देवा, आता जरा बिझी शेड्यूल चालू आहे, येऊ का? भगवंताने विचार केला, वा जो माझा नारायण नारायण स्मरण करायचा आज त्याचा शेड्यूल जास्त बिझी होऊन गेला आहे, नीट नीट भगवंताने विदा केला। भगवान ने विदा होने के बाद में भगवान ने इतने ही देर में बिरचे हुमग महु नगर ते ही सतयोजन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार, तेहि पुर बसहि सील निधि राजा, गणित हय गय सीन समाजा, विश्व विमोहिनीता सुकुमारी, श्री विमोहज स्वरूप निहारी। नारद जी निकले, इतने में भगवान ने रास्ते में एक सुंदर नगर निर्माण किया, उसमें एक सुंदर राजकुमारी बना दी, माया रूपी विश्व विमोहिनी नाम की राजकुमारी उत्पन्न कर दी। भगवान जाने लगे, लक्ष्मी माता ने कहा कहां जा रहे हो? नारद जी को देख करके भगवान ने कहा मैं उसी के पीछे जा रहा हूं। बोले क्यों? बोले उसके अभिमान को दूर करने जा रहा हूं। लक्ष्मी जी ने कहा फिर बढ़ाया क्यों? जर तुम्हाला अभिमान घटवायचं होतं त्या नारदाचं तर त्याचा अभिमान वाढवलं का? त्याला बरोबर कशाला बसायला दिलं? बराबर बैठाया और बड़े हाथ जोड़ जोड़ करके विनम्रता करते, आपके दर्शन से कल्याण होता है, ये होता है। भगवान नारायण ने मुस्कुरा करके कहा, लक्ष्मी मेरी आदत ऐसी है, मैं पहले मनुष्य को बनाता हूं और फिर जब ज्यादा इतराने लग जाता है तो उसको बिगाड़ देता हूं, उसका सारा अभिमान चूर चूर कर देता हूं। नारद के मन में फोड़ा हो गया है, किसका? अभिमान का, उसको मैं चूर चूर कर दूंगा। बोले फिर जब चूर चूर ही करना तो पहले क्यों नहीं चूर किया? बोले वो चूर हो जाता, टैबलेट दिया था पहले, एक डॉक्टर के पास गए थे। कौन से डॉक्टर के पास? पहले ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने समझाया इतनी बात मुझे बताई, किसी को मत बताना। तो कई लोग है ना, पेशेंट अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग डॉक्टर को दिखाते हैं। कोई पेशेंट एक ही डॉक्टर के पास जाता है और कोई पेशेंट एक डॉक्टर के पास जाता है, उसके पास में पर्ची फड़वाता है, सिर्फ चेक करवाता है, दूसरी जगह जाता है, वहां से दवाई लिखवा लेता है और तीसरी जगह जाके ऑपरेशन करवाता है। ऐसा होता है ना? तो नारद जी भी उसी कैटेगरी में के हैं। ब्रह्मा जी ने देख लिया, चेक कर लिया कि इसमें अभिमान हो गया, मना कर दिया, मत कर, फिर भी इसने करना कुछ आरंभ छोड़ा नहीं। शंकर जी जैसे महान सदगुरु के पास चला गया। शंकर स्वयं सदगुरु है, जगत गुरु है। उन्होंने इसको ज्ञान दिया कि बेटा ये टैबलेट ले ले, अभिमान को नाश कर दे। डॉक्टर ने टैबलेट लिख दिया, महाराज ये फोड़ा हो गया है, इसका उपाय बताओ। तो शंकर रूपी सदगुरु ने, डॉक्टर ने पर्ची पे लिख दिया कि ये टैबलेट ले लो, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। पर फिर भी दवाई नहीं ली और एक दिन अचानक दूसरे डॉक्टर के पास पहुंचे और डॉक्टर को बताया, महाराज ये फुंसी बहुत दर्द करने लगी है, हा फोडा जास्त दुखायला लागलाय, काही उपाय सांगा। मग डॉक्टर चेक करतोय, महाराज तुला काही पहिले डॉक्टरांकडे दाखवलं होतं का? म्हणे हा दाखवलं होतं। मग म्हणे हे त्या पहिल्या डॉक्टरांचा रिपोर्ट। मग दुसरीकडे म्हणे दुसऱ्या डॉक्टरांनी टॅबलेट दिला होता, दाखवती प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टरांची प्रिस्क्रिप्शन वाचली, म्हणे बरोबर लिहिली होती, ती जर घेतली असती ना तर तुझा फोडा फुटला असता, तेरी फुंसी टूट गई होती। परंतु अब वो फोड़ा फूटने वाला नहीं है, अब वो ज्यादा बड़ा हो गया है।
न इतना छोटा रह गया कि दवाई से बैठ जाएगा, न इतना बड़ा हुआ है जो ऑपरेशन से निकल जाएगा। इसलिए उसको बड़ा करने का मैं टैबलेट देता हूं, पहले उसको ठीक बड़ा होने दो, मैच्योर्ड होने दो, और जब बड़ा हो जाएगा तब मैं ऑपरेशन करके निकाल दूंगा। इसलिए मैंने भी वैसा ही काम किया। इसका फुंसी इतनी छोटी भी नहीं रही थी कि दवाई से बंद हो जाती, और इतनी बड़ी भी नहीं हुई थी जो ऑपरेशन से निकल जाती। इसलिए मैंने उसको बड़ा करने की व्यवस्था कर दी। अब फोड़ने की व्यवस्था करने जा रहा हूँ, ऑपरेशन करने जा रहा हूँ। ये शस्त्र क्रिया है, वो शास्त्र क्रिया है। एक डॉक्टर करते शस्त्र क्रिया, और भगवान के दरबार में होता है शास्त्र यानी ग्रंथों की क्रिया, इसको शास्त्र क्रिया कहते हैं। नगरी में पहुंचे, पूछा कौन सी नगरी, किसकी नगरी? शीलनिधि नाम के राजा की नगरी। इतनी सजावट काहे के लिए? राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है। राजकुमारी के पास पहुंचे, राजकुमारी का दर्शन देखा, और नारद जी का काम बिगड़ गया, क्योंकि नारद जी के मन में ईर्ष्या आ ही गई थी, नारद जी के मन में अभिमान आ ही गया था। आणि चोर लोक जेव्हा डाका टाकायला जातात ना, 4-5 लोक जातात दरोडे करायला, तो जब काम से नहीं जीत पाए तो काम ने अभिमान का गले में हार डाला, अभिमान फूल गया, उसने थोड़ा रास्ता बनाया, उसके अंदर दूसरा और हिस्सा आ गया ईर्ष्या का। शंकर जी खुद का नाम करना चाहते, इसलिए मुझे नहीं कहते बोलने के लिए। ईर्ष्या भी आ गई, जगह बन गया, अब काम के लिए जगह बन गया। तो जैसे ही राजकुमारी को देखा, तो राजकुमारी को देखते ही नारद जी, जय श्री राम, इतनी सुंदर है माया कि माया बड़ी डाकिनी काट कलेजा खाए, और कबीर बेचारा क्या करे, किस किस को दवा लगाए। माया बड़ी विचित्र है, मायापति उससे सुंदर है, लेकिन लोगों को माया इतनी प्यारी लगती है कि बंगला, गाड़ी, बेटा, बेटी, पैसा, ऐसे में व्यक्ति डूबा रहता है, भगवान को कोई याद नहीं करता। भगवान ने सुंदर राजकुमारी का दर्शन कराया, कामदेव आंखों से प्रविष्ट हो गए, और शीलनिधि राजा ने कहा मेरी बेटी के भाग्य बताओ, कैसा लड़का इसको होगा, कैसा वर मिलेगा, कस काय नवरा भेटणार हिला। नारदांनी काय सांगितलं असावं? नारदांनी सांगितलं, आजकाल मी हस्तरेखा देखना बंद कर देल छे, मी फेस रीडिंग करस, फेस रीडिंग, मैं फेस रीडिंग करने लगा हूं। ऐसा देख रहे राजकुमारी को, ऐसा देख रहे राजकुमारी को कि मन हट ही नहीं रहा है, नेत्र हट ही नहीं रहे। काम ने आंखों से प्रवेश कर लिया। पूज्यपाद प्रातस्मरणीय ब्रह्मलीन श्री डोंगरे महाराज जी बड़ा सुंदर कहते थे कि काम आंख से प्रवेश करता है और राम भी आंख से प्रवेश करता है। आंख में राम को बसा लोगे तो सब जितने लोग बैठे हुए दिखेंगे, जितने यहाँ पर बैठे हैं लोग, उनमें राम दिखने लग जाएगा। और अगर आंख में राम नहीं रहेगा ना तो गलत दृष्टि हो सकती है। आंखें तो छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह होनी चाहिए, जो कल्याण के सूबेदार की कन्या को देख करके भी कहे आहा, तुझ्या सारखी सुंदर जर माझी आई जिजाऊ राहिली असती ना तर मी सुद्धा माझ्या आई सारखा सुंदर राहिलो असतो। ये आंख में राम जब कोई बसाता है तभी उसको आंख में अच्छा दिखाई देता है। पर नारद जी का मामला तो चल बिचल हो रहा है। नारदांनी विचार केला, हिला हिच्या भाग्यामध्ये जे लिहिलंय तो साक्षात जगदीश है। उसके भाग्य में रेखा में लिखा हुआ था जो साक्षात जगदीश्वर है वो इसका पति होगा, जो सबसे सुंदर होगा नारायण वही इसका पति होगा। सुंदर ते ध्यान उभे बेटे वरी, वही इसका पति होगा। माया का पति मायापति नारायण ही है और कोई नहीं हो सकता। लेकिन नारद जी उल्टा उल्टा पढ़ने लगे, जो इससे विवाह करेगा वो बड़ा सुंदर होगा, जो इससे विवाह करेगा वो जगदीश्वर बन जाएगा। अब नारद जी ने सोचा भगवान मेरा दर्शन भी ले रहे, सब मेरा सम्मान भी कर रहे, मेरे में एक ही कमी है, नारायण के पास लक्ष्मी है, मेरे पास में एक लक्ष्मी जैसी माया आ जाए तो मेरा भी काम हो जाए, मैं साक्षात भगवान बनी जाऊंगा, इससे विवाह करने का अच्छा मौका है। और नारद जी भगवान को बुलाने लगे, और भगवान को बुला रहे, क्या कह रहे हैं, प्रभु आ जाओ, आ जाना, आ जाना, आ जाना, आ जाना, आज दर्शन की छाई है बाहर, आज सत्संग की छाई है बाहर, हमारे घर आ जाना, आज सत्संग की छाई बाहर, हमारे घर आ जाना, आज सत्संग की छाई है बाहर, हमारे घर आ जाना। मेरा श्री वैष्णव परिवार, मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा श्री वैष्णव परिवार,
दरबार में खड़े होकर के भगवान नारायण की सेवा हो रही है, तो हम भी बड़े प्रेम से कहें भगवान के दरबार में, अरे डगमग डोले माझे पाण्यावरी नाव रे, डगमग डोले माझे पाण्यावरी नाव रे, पंढरीच्या पांडुरंगा बिगी बिगी धाव रे, पंढरीच्या पांडुरंगा बिगी बिगी धाव रे, डगमग डोले माझे पाण्यावरी नाव रे, डगमग डोले माझे पाण्यावरी नाव रे, पंढरीच्या पांडुरंगा बिगी बिगी धाव रे, पंढरीच्या पांडुरंगा बिगी बिगी धाव रे. खड़े रहो, सगळे उभे राहा, उभे राहा, उभे राहा. जय हो. तुला पाहण्यासी देवा जीव हा भुकेला, तुला पाहण्यासी देवा जीव हा भुकेला, धीर नाही वाटे देवा माझ्या मनाला, धीर नाही वाटे देवा माझ्या मनाला, हे काय सांगू आता देवा दूर तुझे गावले, काय सांगू आता देवा दूर तुझे गावले, पंढरीच्या पांडुरंगा बिगी बिगी धाव रे, पंढरीच्या पांडुरंगा बिगी बिगी धाव रे. देवा तुझ्या चरणाशी वाहे भीमा चंद्रभागा, तुझ्या चरणाशी वाहे भीमा चंद्रभागा, नाही देव पावलो मी झालो अभागा, नाही देव पावलो मी झालो अभागा, आता तरी देवा मला एक वेळा पावले, आता तरी देवा मला एक वेळा पावले, पंढरीच्या पांडुरंगा बिगी बिगी धाव रे, पंढरीच्या पांडुरंगा बिगी बिगी धाव रे, डगमग 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 डोले माझी नाव रे, डगमग डोले माझी पाण्यावरी नाव रे, पंढरीच्या पांडुरंगा बिगी बिगी धाव रे, पंढरीच्या पांडुरंगा बिगी बिगी धाव रे. नरसिंह झाला, दुष्ट मारण्याला देवा तू तर धावला, दुष्ट मारण्याला देवा तू तर धावला, माझ्या कल्याणासाठी देवा एक वेळा धाव रे, माझ्या कल्याणासाठी तू एक वेळा धाव रे, पंढरीच्या पांडुरंगा बिगी बिगी धाव रे, पंढरीच्या पांडुरंगा बिगी बिगी धाव रे.
मटकी गोरा कुंभारासाठी तू घडविली मटकी फक्त एक नाता घरी भरितो तू पाणी घरे नाताच्या तू भरितो रे पाणी तास तुकड्या म्हणे देवा आता मला पावले तास तुकड्या म्हणे देवा आता मला पावरे पंढरीच्या पांडुरंगा बिगी बिगी धावरे पंढरीच्या पांडुरंगा बिगी बिगी धावरे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला रुक्मिणी वल्लभाशी पांडुरंग विठ्ठला रुक्मिणी वल्लभाची पांडुरंग विठ्ठला ज्ञानी आमचा राजा माझा पांडुरंग विठ्ठला ज्ञानी आमचा राजा माझा पांडुरंग विठ्ठला राधा मीरा रमिणीचा कृष्ण सावळ्या विठ्ठला राधा मीरा रुक्मिणीचा कृष्ण सावळा विठ्ठला विठ्ठल 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय काशी विश्वनाथ भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो नारदांना वरदान दिला भगवंतांनी हरिसन मांगो सुंदरताई त्यांच्यासारखं वरदान मागितलं भगवंतांनी वानराचं रूप दिलं कारण त्याच्यात त्याचं कल्याण होतं विश्वविमोहिनीने भगवंतांना चयन केलंय भगवंताच्या गळ्यामध्ये बघता बघता वनमाला टाकून दिली आहे बोल श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय हो.